राधे राधे। आइए वैंड्स की सीरीज में नेक्स्ट कार्ड देखते हैं जो कि है 6 ऑफ वैंड्स। इट इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड। ये कार्ड बहुत प्यारा है। यहाँ पर एक व्यक्ति हॉर्स पे बैठे हैं। वाइट कलर का हॉर्स है, प्योरिटी लॉयल्टी की बात कर रहा है। इस हॉर्स के ऊपर जो है वो एक ग्रीन कलर का केप है जो कि ग्रोथ की बात कर रहा है, हार्मनी की बात कर रहा है। ये जो व्यक्ति हैं ये इस हॉर्स पर बैठे हैं। इनके सिर पे एक लॉरेल रेथ है और इनके हाथ में एक वैंड है, उस पर भी एक लॉरेल रेथ दिखाई है जो कि विक्ट्री को बता रहा है। तो दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। ये जीतने का कार्ड है, ये लाइमलाइट में आने का कार्ड है। बाकी सब लोग आप देख रहे हैं सबके हाथ में वैंड्स हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं, इनके साथ चल रहे हैं। तो इस कार्ड को हम ऐसे ही समझते हैं कि आप जीत के आए हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसमें आप जीत आपकी निश्चित है। दिस इज़ अ कार्ड दैट सेज दैट यू विल विन। आप जीतेंगे, आपकी जो है विजय प्राप्त करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि ना ही आप जीतेंगे बल्कि आपकी जीत को सब सेलिब्रेट करेंगे। आपका परिवार, आपके अपने लोग, आपकी फैमिली, वो आपको सेलिब्रेट करेंगे। आपके अपने जो ऑफिस है, जो एनवायरनमेंट है, जहाँ पर भी हैं वो आपको फॉलो करेंगे। ये आपको फेमस करने का कार्ड है। क्यों? क्योंकि आप घोड़े पे बैठे हैं और सब आपको फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप फेमस हैं, आप लाइमलाइट में हैं, आपको लोग पसंद करते हैं, आपको फॉलो करते हैं और आपकी जीत को सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे समझेंगे कि आप जो है ग्राउंडेड भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपके सिर पे जो है ये खुशी और ये जीत जो है वो सवार है। आप ग्राउंडेड हैं, लोगों को साथ लेकर चलते हैं। यू आर अ वेरी गुड लीडर, एक बहुत अच्छे लीडर हैं। तो जैसे आप इस कार्ड को याद रखने के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे एक लीडर है, एक पॉलिटिशियन है, जब वो जीतते हैं तो क्या होता है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, वो लाइमलाइट में होते हैं और जो है उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो इस तरीके से हम इस कार्ड को देखते हैं। तो करियर फिनेंस एक्सीलेंट होगा, आपकी ग्रोथ होगी, आप आगे बढ़ेंगे। लव रिलेशनशिप में पार्टनर का पूरा सहयोग है, इसीलिए आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। आप अपने परिवार में भी आपको अपने पार्टनर का पूरा सहयोग मिल रहा है। तो अगर मान लीजिए आप एक रिलेशनशिप की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जीत आपकी है। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, ये हमें नहीं भूलना है। और हेल्थ की बात करें तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप एक कंपटीशन को जीतने के लिए आपको अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप नेचुरली अच्छा महसूस करेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं 6 ऑफ वैंड्स के कार्ड को। ये वीनस का कार्ड है, यहाँ पर शुक्रदेव की ब्लेसिंग्स हैं। अब ये कार्ड रिवर्स में आ जाए तो हम इसे कैसे देखेंगे? रिवर्स में आया ये कार्ड हमें ये बताता है कि ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं। जैसे क्या होता है, कई बार हम लोग समय से पहले ही अपनी खुशी जो है गाना शुरू कर देते हैं। अरे मैं जीत गया, और अरे तो अब क्या है, अब तो मैं जीतने वाला हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंट होना, पहले से ही जो है अपनी जीत को सेलिब्रेट करना बिना ये देखे कि जीते भी हैं या नहीं, या जीत आपको मिलनी भी है या नहीं। और इसके अलावा रिवर्स में ये कार्ड ये कहता है कि आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है अपने आप को उस लेवल पर ले जाने के लिए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो रिवर्स में ये कार्ड यही कहता है ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पहले से खुश मत हुई, चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक कीजिए। पहले से खुश होंगे तो चीज़ें कभी ठीक नहीं होंगी। तो ना ही किसी को बताइए, ना ही अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ जल्दी शेयर कीजिए अनटिल अनलेस वो सारा कार्य हो नहीं जाता। तो यहाँ पर इस कार्ड को हम ऐसे देखते हैं और ये था 6 ऑफ वैंड्स का बहुत बहुत अच्छा कार्ड। आइए नेक्स्ट कार्ड समझते हैं जो कि है 7 ऑफ वैंड्स। 7 ऑफ वैंड्स की स्टोरी अगर आप समझेंगे तो ये कार्ड भी बहुत आसान है। इस कार्ड को समझेंगे कैसे, आइए देखते हैं। 7 ऑफ वैंड्स में क्या हो रहा है कि 6 वैंड्स पहले से लगी हुई हैं। 7वीं वैंड इस व्यक्ति के हाथ में है जिसको लगाने के लिए ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है। तो यहाँ पर आप इसके चेहरे पे एक फ्रस्ट्रेशन, एक स्ट्रगल देख पा रहे हैं। 7 नंबर केतु का होता है, वैसे भी कंफ्यूज रखता है और स्पिरिचुअलिटी में बहुत आध्यात्मिक बनाता है, व्यक्ति को कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर क्या है, 6 वैंड्स पहले से लगी हुई हैं, 7वीं वैंड इसको लगानी है। और 7वीं वैंड लगाने का मतलब ये है कि अब आप देख रहे हैं 6 वैंड्स कितनी डीप लगी हैं। 7वीं वैंड इसको इस्टेब्लिश करनी है तो इसका जो मेहनत है, जो इसका इनपुट है वो बहुत ज़्यादा होगा। इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी 7वीं वैंड लगाने के लिए। तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है मगर फिर भी रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा। ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डिस्टर्बेंसेस हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है मगर ये अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करेगा। क्या ये अपनी हार मान लेगा? नहीं। आप इसके चेहरे पे देख सकते हो पूरी मेहनत कर रहा है हर तरीके से। अगर आप देखोगे उसने वैंड ऐसे पकड़ी और ऐसा लग रहा है ये अभी बस उसको लगा देगा, मगर उसको लगाने के लिए
बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, इसके आसपास कंपटीशन बहुत टाइट है और इसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं। तो ही इज़ ट्राइंग टू फिट इन दिस सिचुएशन, ये अपने आप को फिट इन करने की कोशिश कर रहा है। जितनी आसानी से फिट इन कर लेगा उतनी जल्दी इसकी ग्रोथ होगी। तो ऐसे करके हम इस कार्ड को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर करियर फिनेंसिस की बात करें तो अभी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं है। स्मूथ करने के लिए ये उसमें फिट कर रहे हैं, अपने आप को उस जगह पे लेकर आ रहे हैं। इसी तरीके से लव रिलेशनशिप में मान लीजिए पार्टनर को पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना, या दूसरा किसी से बहुत मेजर कंपटीशन होना कि ताकि वो होगा तभी कोई मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। हेल्थ में भी फाइट चल रही है और अपने आप को हेल्दी करने के लिए, अपनी चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत मेहनत चल रही है। तो इस तरीके से हम देखेंगे 7 ऑफ वैंड्स के कार्ड को अपराइट। अब मान लीजिए ये कार्ड रिवर्स में आता है आपकी रीडिंग में, तो आप इसे कैसे देखेंगे? रिवर्स में आया ये कार्ड आपको यही बताता है कि यहाँ पर ब्लॉकेजेस हैं। अब ये अपने आप को फिट इन नहीं कर पा रहा, अब यहाँ पर ये गिव अप कर देगा। अब इसे लगेगा मैं क्यों करूँ, हो गया, मेरे को किसी से कॉम्पिटिशन नहीं करना, जो मेरा स्तर था मैं कर चुका हूँ, इससे ज़्यादा करना मेरे लिए संभव नहीं है। अब इसे लगेगा कि अब मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा, जो है वो ठीक है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी कर पाना मुमकिन नहीं है। तो रिवर्स में ये कार्ड यही कहता है कि ब्लॉकेजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं और हर्डल्स बहुत हैं, ग्रोथ होने में दिक्कत हो रही है और अपने आप को फिट इन करने में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आई होप यहाँ पर आप इस कार्ड से भी कनेक्ट कर पाए होंगे। ये केतु का कार्ड है। अगर आपको ये दोनों कार्ड समझ आए हो तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, कि ताकि आगे मैं आपको और सुंदर तरीके से आगे की कार्ड समझा सकूँ। थैंक यू सो मच। राधे राधे।